अगर वो बहुत अर्ली प्रेजेंट कर रहा है, यानी कि स्टेज 1 है और वो जर्म सेल की टाइप है, तो हम उसमें बच्चा होने की सलाहियत को बचा सकते हैं, क्योंकि उस सिर्फ उस कैंसर वाली अंडेदानी को निकाल के, और लेकिन उसके लिए पेशेंट को पूरी ज़िंदगी फॉलोअप पे रहना होगा अपने डॉक्टर के साथ, ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ। दूसरा ये कि अगर वो कोई एडवांस स्टेज में आ रहा है और एज भी अबव 40 हो चुकी है, तो फिर तो हम चांसेस ये देखना पड़ता है कि कौन सी स्टेज है, ट्यूमर की टाइप क्या है, क्या बहुत ज़्यादा फैला हुआ तो नहीं है, तो उस सूरत हाल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। इसका इलाज किस तरीके से मुमकिन है और कौन से माहिर डॉक्टर होते हैं जिनसे सर्जरी कराना चाहिए? शाइस्ता, हमारे पास जब भी पेशेंट को कोई अलामात हो, पहले तो उसको अपने जनरल गायनेकोलॉजिस्ट के पास ज़रूर जाना चाहिए। गायनेकोलॉजिस्ट डेफिनेटली मुआयना करके, जैसा मैंने कहा कि अल्ट्रासाउंड फिर बाद में, और अगर उनको लगता है कि इस किस्म की नौयत की रसौली है जिसको जो ठीक अलामात की है, सरतान की रसौली लगती है, तो उनको चाहिए कि उसके लिए कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं जो रिलेटेड होते हैं हर सतार से अलग अलग, तो वो करवाएं। उसके बाद उनको फ़ौरन से, अगर बहुत सस्पेक्टेड है कि कैंसर हो सकता है, तो अपनी गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट, जो कि गायनी का कैंसर का स्पेशलिस्ट है, उस डॉक्टर के पास प्लीज़ भेजें, क्योंकि अगर वो ऐसे पेशेंट को ट्रीट करता है तो इस लिटरेचर कहता है, रिसर्च कहती है कि ऐसे पेशेंट को अगर गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट ट्रीट करेगा तो उसकी ज़िंदगी के बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि उनको पता है कि मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा उस बीमारी को निकाला जा सकता है सर्जरी में, तो उनके दिन बेहतर होंगे, उनकी क्वालिटी ज़िंदगी की बेहतर होगी। चांसेस दोबारा डेफिनेटली डिजीज़ आने के लिए फॉलोअप पे उन्हीं डॉक्टर के साथ रखना भी ज़रूरी है, तो ये सारी चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। इसका मतलब ये कि अंडेदानी का कैंसर ख़वातीन के दूसरे कैंसर्स के निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है, यानी कि ये पेट में होने वाली अलामात जैसे पेट में दर्द, पेट का फूल जाना, इस तरह भी ज़ाहिर हो सकता है, और ऐसी सारी मुबहम अलामात के साथ हमें अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मशवरा करना ज़रूरी है, और हमें देखना चाहिए अल्ट्रासाउंड या जो भी टेस्ट वो हमें एडवाइस करते हैं कंप्लीट एग्जामिनेशन के बाद, वो ज़रूर कराने चाहिए। और हो सकता है कि उसकी स्टेज और ग्रेड के ऊपर कि डॉक्टर फिर हमें स्पेशलिस्ट जो है वो बताए कि क्या अब इसमें बच्चा पैदा करने की सलाहियत होगी या नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल शायद। और कोई अहम मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें? मैं मैसेज तो ये देना चाहूँगी अपनी ख़वातीन को कि जब भी आपको ये इस तरह की अलामात हो, चाहे पेट में दर्द हो, आपको फ़ील हो कि खाना हज़म नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, और पेट में कोई रसौली जैसा कुछ भी महसूस हो, वज़न कम हो, भूख ख़त्म हो जाए, तो आपको फ़ौरन से अपने गायनेकोलॉजिस्ट से रुजू करना चाहिए। ट्यूमर अगर कैंसर डायग्नोस हो जाता है तो उसकी सर्जरी गायनी ऑन्कोलॉजिस्ट यानी जो स्पेशलिस्ट है उसी को करनी चाहिए, क्योंकि वो आपके आउटकम को, आपकी सर्वाइवल को, आपकी ज़िंदगी के दिन को ज़्यादा बढ़ने में मददगार साबित हो सकता है। इन अलामात को कभी भी जो है वो इग्नोर नहीं करें और अपने डॉक्टर से फ़ौरन रुजू करें। हमने देखा कि आज डॉक्टर आयशा सबा ने हमें बताया ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी के कैंसर के बारे में, ये कि इसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, लेकिन इसकी अलामात हमने सुनी और हमने ये समझा कि हम इन अलामात के ज़ाहिर होने पे हमें चाहिए कि अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से रब्ता करें, और खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा कैंसर डायग्नोस होता है तो ख़ास तौर पे गायनी ऑन्कोलॉजी यानी कि ख़वातीन के कैंसर की जो स्पेशलिस्ट सर्जन होती हैं उनसे हमें रब्ता करना चाहिए। ये हमारे मर्ज़ को बेहतर तरीके से ट्रीट करने में हमारी हेल्प कर सकते हैं और मरीज़ की ज़िंदगी बचाने में भी बहुत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम अंडेदानी के कैंसर पे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आयशा आपका, आपने अपना टाइम निकाला और इतनी अहम मालूमात हमारे साथ शेयर की। किसी और प्रोग्राम में किसी और कैंसर के साथ कैंसर अवेयरनेस सीरीज़ में दोबारा हाजिर होंगे।